बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के मुख्तलिफ़ केसेस में वकील शुएब शाहीन साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक़ सदर भी रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे। जो समाअत हुई वहाँ पे, और ख़बरें तो आपने मीडिया पे सुनी होंगी, लेकिन जो फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है इनके पास होगी कि क्या कुछ हुआ और कल क्या हो सकता है, उस हवाले से मैं इनसे पूछता हूँ। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, जिस तरह चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने या उस पूरे बेंच ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उससे एक दफ़ा तो ये लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब को कल रिहाई मिल जाएगी। मतलब कानूनन देखा जाए तो यही लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी गेम हुई थी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, और जो 20 तकरीबन केसेस के अंदर मेरे ख्याल उनकी ज़मानत कैंसिल हुई थी, तो उसके बाद सहाफ़ती हल्के भी यही कह रहे थे कि लगता यही है कि प्लान है कि कोई कम से कम 6 महीने उनको अंदर रखा जाएगा। आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर क़ानून और आइन के मुताबिक देखा जाए तो जिस हालत में उनको गलत तरीके से गिरफ़्तार किया गया था, उनको उसी कैफियत में वापस जाना पड़ेगा। यानी अगर वो गिरफ़्तार नहीं थे, यानी बाकियों में ज़मानतों पे थे, सिर्फ अदम पैरवी पे केसेस खारिज हुए हैं या सब्सिक्वेंटली कोई केसेस आए हैं, तो उनको फिर मौका दिया जाता है कि जी आप 2 दिन ले लें, 4 दिन ले लें, 1 हफ़्ता ले लें। प्रोटेक्टिव बेल होती है कि आप इस दौरान जाकर तमाम अदालतों में अपने अपने मुकदमात में पेश हों और अपनी ज़मानतें कराएँ, और वो ज़मानतें उसी तरह वो ले सकते हैं और उसके मुताबिक कानून के मुताबिक होगा। ये है आइन और क़ानून की बात। आगे ये क्या करते हैं, ये हुकूमतें क्या करती हैं, वो सब आपके सामने है, क्योंकि इस वक्त इदारे जो हैं वो बांदी बन के खड़े हुए हैं सिर्फ उन फाशिस्ट हुकूमतों के सामने, ताकि किसी तरीके से PTI को क्रश किया जा सके, किसी तरीके से इमरान खान साहब को हर हाल में जेल में डाला जाए, क्योंकि ये किसी की ख्वाहिश भी है। और उनको ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब अगर बाहर होते हैं तो वो ना तो वो कोई इलेक्शन जीत सकते हैं, ना ही वो कोई अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले सरज़द कर सकते हैं। पिछले 5-6 महीने में जो कुछ हुआ है, मतलब वो एक प्रैक्टिकली आपने देख लिया है और फेस कर लिया। आइन कानून की बात तो मेरा ख्याल आइडियल सिचुएशन में हो तो की जा सकती है। तो मेरा सवाल एक्चुअली इसी हवाले से था कि ज़ाहिर है आप उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं, तो आपके जहन में जो चीज़ें होने वाली होंगी या कुछ अंदाज़ा तो होगा ना, तो उसके लिए क्या तैयारी की है आपने? लतीफ़ कोसा साहब हैं, ख्वाजा हारिस हैं या बाकी लोग, कि अगर कल वो वाली गेम की गई जो कि वो करना चाह रहे हैं, जैसे अता तारड़ साहब थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, उन्होंने ये बात की है, देखिए मुझे लगता है ऐन मुमकिन है कि उनको रिहाई नहीं दी जाएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के बुनियादी हुकूक के कस्टोडियन हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। अब अगर अदलिया ये सब कुछ देखते हुए कि इंसाफ का कत्ल हो रहा है, नाइंसाफ़ी सामने नज़र आ रही है, इदारे मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर्स को, तो अदालतें फिर फ़ैसला करने की आज़ाद हैं। अगर अदालतें फ़ैसला करेंगी तो फिर कोई उसको मिसयूज़ करेगा तो फिर तौहीन अदालत भी लगेगी। अदालतें कर रही हैं फ़ैसला? मेरा ख़्याल है करेंगी। अभी इस वक्त तक तो हमें बड़ी मायूसी है। आपने हुमायूं दिलावर का केस का देख लिया। आज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए तो इलेक्शन कमीशन और उसके वकील ने खुद माना, हाँ जी, पहली दफ़ा भी इनको हक़ के दिफा नहीं दिया, दूसरी दफ़ा भी बगैर सुने फ़ैसला कर दिया, और इनको लिस्ट ऑफ विटनेसेस की भी हमने इजाज़त नहीं दी, और हमने 3 दिन के अंदर सारा का सारा फ़ैसला दे दिया। और मतलब है कि कोई पाकिस्तान की तारीख़ का पूछा गया कि कोई ऐसा केस है कि आपने एक दिन बुलाया और उसी दिन ही 12 बजे तक टाइम दिया, कहा कि अगर नहीं आए तो मैंने फ़ैसला कर दिया। ना मुल्ज़िम है, ना मुल्ज़िम का वकील है, ना उनको सुना गया, ना उनके वकील को सुना गया, और ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है और उन्हें माना है। हाँ जी, इस तरह तो पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, खान साहब को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी जो तरमीम की गई है उसके तहत भी एक केस दर्ज हुआ है उन पर, और उस हवाले से खबरें आई थी कि FIA की टीम भी तफ्तीश करने के लिए गई थी जेल के अंदर। अब दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान ने जो ट्वीट किया था वो सारी दुनिया ने देखा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ की किसी भी सरकारी ओहदेदार की वो पहली ट्वीट है जिसके कम से कम पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 करोड़ व्यूज़ आए हैं। यानी दुनिया ने देखा है कि सदर पाकिस्तान ये कह रहा है कि मैंने तो दस्तखत भी नहीं किए, बिल वापस भेजे, लेकिन मेरे अमले ने धोखाधड़ी की, और उस केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को आपने चार्ज कर दिया। तो आपकी टीम के लोग क्या सुप्रीम कोर्ट में इस नुक्ते को लेकर कुछ चैलेंज करने जा रहे हैं कि इस तरह? देखिए, हमने तो एक्ट को चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। अभी 1-2 दिन में वो भी चैलेंज हो जाएगा कि ये एक्ट बना ही नहीं है। आर्टिकल 75(1) के तहत डीम टू बी लॉ नहीं बनता। वो आर्टिकल 75(2) और 3 में होता है कि जब दोबारा यानी सेशन, जॉइंट सेशन उसको फ़ैसला कर दे, सेम बिल को बहाल कर दे और कह दे कि यही नहीं, हमारा यही बिल है, तो फिर 10 दिन होते हैं प्रेसिडेंट के पास, या तो वो उसके ऊपर साइन कर दें, अगर नहीं करेंगे दैट विल बी डीम्ड एज ए लॉ। लिहाजा डीम टू बी ए लॉ इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी तक गवर्नमेंट ने वो गज़ट नोटिफिकेशन वापस क्यों नहीं लिया, लेकिन उनको ले लेना चाहिए। ये गैर आइनी किस्म का कानून है, ये जारी नहीं रह सकता, ये मेंटेनेबल नहीं है, वॉइड एब इनिशियो विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ जो हो रहा है, देखें हमारे मुल्क की जो बदनामी बेइज्जती हो रही है कि जहाँ आइनी सरबराह
سب سے بڑے وہ عہدیدار ہیں اس وقت، پبلک آفس ہولڈر ہیں، جب اس کو ٹویٹ کر کے یہ بتانا پڑے کہ اس ملک میں ایک جو اس کا اپنا سٹاف ہے وہ کسی اور سے انسٹرکشنز لیتا ہے، تو کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے ریاستی اداروں کی کیا رسپیکٹ رہے گی؟ تو اس لیے ہم پورے ملک میں، دنیا میں بدنام ہیں۔ اچھا، سپوز کہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشن کے بعد کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فیصلہ آپ کے حق میں کر دیتے ہیں، تو آپ لوگ جو وہ جمع کروا رہے ہیں وہاں پہ ان کے خلاف ریفرنس عمران خان صاحب نے دیا، وہ واپس لے لیں گے یا پھر اس کو ویسے ہی چلائیں گے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو الگ چیزیں ہیں نا۔ اگر کسی نے مس کنڈکٹ کیا ہے اور اگر کسی جج نے تعصب پہ مبنی فیصلہ کیا ہے، وہ سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی یا جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے گی، ہم تو اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ پہلے ان کو سزا دے دو، ان کے ساتھ زیادتی کر دو، یا ان کو آپ ان کے جو حقوق ہیں جان بوجھ کے اگر آپ کو غلط فیصلے کریں، تو جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق تو پروسیڈ ہونا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کور کمیٹی کرے گی۔ آپ کا یعنی موقف برقرار رہے گا چاہے وہ جو بھی فیصلہ یہ کور کمیٹی فیصلہ کرے گی، زیادہ امکان ہے کہ وہ برقرار رہے گا۔ بہت شکریہ شیخ، بہت شکریہ، تھینک یو۔